सदगुरु का जय घोष करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु मेरे रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि करनि कर धन्य धन्य सदे गुरु सुख दो महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। 20वीं सदी के महान संत आराध्य के युगलपाद पदों में कोटि सह नमन। स्वामी निर्मलानंद बाबा के चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन मुद मंगल में साधु समाज के चरणों में कोटि सह नमन। धर्म क्षेत्र में उपस्थित गुरुजन, विद्वजन, महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्ति स्वरूपा बहनों, सभी को मेरा नमन एवं प्यारे बच्चों। अभी हम सब ग्रंथ पाठ से श्रवण किए, उसमें भोजन के विषय में आया। हम लोगों को भोजन कैसा करना चाहिए, अगर वह भोजन हम लोग कर रहे हैं, वह भोजन का जो स्रोत है वह कैसा है। इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार का जोनी है और सभी को भूख लगता है और सभी भोजन करते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा, 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर को छोड़कर और इतर शरीर जितने भी हैं उसको यह नसीब नहीं है कि क्या भोजन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वह फिक्स है। वृक्ष को ले लीजिए, फिक्स है वो भोजन क्या करेंगे। मक्खी को ले लीजिए, मच्छर को ले लीजिए, कछुआ को ले लीजिए, मछली को ले लीजिए, फिक्स है वह क्या सब भोजन करेंगे। और उसको कोई संत, गुरु और महात्मा नहीं जाते हैं समझाने के लिए। क्यों? वह वही भोजन जो किया है अगले जन्म में, आप लोग सुनते हैं संत महात्मा के द्वारा, जाका गढ़ तो काट है फिर काट तो हार, वही उसकी दशा हो रही है। आज मछली खाने वाला, मछली में जो गुण है, मछली में जो परमाणु में गुण है, वह गुण मनुष्य में आ जाता है और वह गुण उसे मछली जोड़ी में दे देता है। फिर उसे कोई समझाने के लिए नहीं जाता कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए समझने और समझाने की अगर समय है तो यह मनुष्य शरीर है। इसलिए हम लोग भोजन के विषय में श्रवण कर रहे हैं। भोजन कैसा करना चाहिए और कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस भोजन से मन में शांति हो, जो भोजन सुपाच्य हो और जो भोजन करने से किसी प्रकार की विकृति न हो शरीर में, किसी प्रकार की हरकंप न हो शरीर में, वह भोजन शरीर के लिए लाभदायक है और भजन के लिए भी लाभदायक है। संत महात्मा भजन और भोजन पर विशेष ध्यान दिए हैं। भजन करने के लिए भोजन की भी आवश्यकता है। आहार विहार यानी निमित्त होना चाहिए, समय के अनुसार होना चाहिए। और भजन भी गुरुदेव कहते हैं, अगर हम लोग खान पान को
नहीं संभालेंगे तो अवगुण नहीं मिटेगा, और जब अवगुण नहीं मिटेगा तो भजन जब हम करने के लिए बैठेंगे तो वह अवगुण हम लोगों को खींच लेगा और वह तामसी राजसी प्रवृत्ति में गुनावन होने लगेगा और आलस भी आने लगेगा और भजन से हम लोग छूट जाएंगे, भजन से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए भोजन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है भजन पर। इसलिए जो भजन के विषय में नहीं जानता है उसको भोजन से क्या मतलब है। जिस प्रकार से जो मनुष्य गुरु से दीक्षा लिए हैं वो तो खैर एक अलग बात है, लेकिन मछली जो है उसको भजन से क्या मतलब है, इसलिए भोजन देख लीजिए उसका। शुगर को भजन से क्या मतलब है, उसका भोजन देख लीजिए। संसारिक आदमी भी जो तामसिक प्रवृत्ति के हैं उसको भी भोजन से कोई मतलब नहीं है, जो मन सो खाते हैं। भजन करने के लिए ही भोजन का सुधार चाहिए। तो जो आदमी भजन करने के लिए तैयार होते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं और वह गुरुजनों के बात पर चलते हैं, तब वह उसका भोजन का सुधार होने लगता है। गुरुदेव जब दरियापंथी में थे और गुरु का सेवा करते थे, 3 बजे सुबह से लेके 12 बजे रात्रि कालीन तक सेवा करते थे दरियापंथी में गुरुदेव। और जब गुरुदेव को मालूम हुआ, रामदेव को मालूम हुआ संतमत भी कोई मत है और अनुयायी है बगल में, तो गए आश्रम में मिलने के लिए। वो गृहस्थ थे तो कहते हैं कि संतमत क्या चीज है, ध्यान करते हैं, ध्यान क्या चीज है, आंख मूंदने से क्या होगा। तो बोले इसको समझने के लिए आना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहे मुझे तो दिन में फुर्सत नहीं है, हम गुरुजनों का सेवा करते हैं। बोला मुझे भी फुर्सत नहीं है, मैं गृहस्थ हूँ, मुझे कार्य करना पड़ता है दिन भर। तो बोले कि रात में मुझे समय मिलता है। तब गुरुदेव तैयार हो गए। अब 3 बजे सुबह से रात्रि कालीन 12 बजे तक दरियापंथी में सेवा करते हुए गुरु को, और उसके बाद 12 बजे जब गुरुदेव सो जाते थे तब वह आते थे संत मत का ज्ञान हासिल करने के लिए, गुरुदेव समझने के लिए। और गुरुदेव सोए नहीं 3 महीना तक, 12 बजे रात्रि से 2:45 बजे तक संत मत को समझते थे, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, संत मत क्या है, ध्यान करने से क्या होता है। वह 3 महीने में गुरुदेव पूरा समझे। और उसके बाद 3 महीने तक गुरुदेव सोए नहीं, और उसके बाद 3 महीने तक गुरुदेव मात्र में 40 बेर भोजन किए थे। 3 महीने में हो जाता है बहुत दिन, लेकिन 90 दिन हो जाता है और 40 बेर भोजन किए। आप सोच सकते हैं भोजन कितना परिमित, कितना समय में कर रहे हैं, समय भी सीमा पार कर गए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जरा सा सोचें। इसलिए महापुरुष जो है, जो भी महापुरुष हुए, जो भी संतगण हुए, जो भी गुरु हुए, वह भोजन पर संयम किया, उसके बाद भजन तब बना। हम लोग अगर संयमित भोजन नहीं करेंगे, अगर भोजन का आहार व्यवहार का गुण का अगर ग्रहण नहीं करेंगे, किस भोजन में क्या गुण है, अगर उस गुण पर ध्यान नहीं देंगे तो वह भोजन अपने गुण की तरफ लेके चला जाएगा। अगर हम लोग चावल दाल रोटी खाते हैं वो भी मात्रा के अनुसार, तो वह सात्विक है। रोटी खाने का दो में पेट भर जाता है, अगर 4 रोटी अगर खा लेंगे वह तामसी हो जाएगा, आपको तामसिक प्रवृत्ति में लेके चला जाएगा। आपको नहीं काम करने में मन लगेगा, नहीं सोने में मन लगेगा, नहीं टहलने में मन लगेगा, क्योंकि वहाँ तामसिक प्रवृत्ति भोजन जो है बन गया। इसलिए आहार का भी अगर हम अतिक्रमण करते हैं, ज्यादा ले लेते हैं, तो वह भी तामसिक प्रवृत्ति में आ जाता है। निद्रा आने लगेगा, आलस आने लगेगा, और कोई भी शुभ कर्म में तो मन लगेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग आहार जो ले संयमित ले, और संयमित ढंग से ले। कौन महीने में, कौन समय में क्या चीज खाना चाहिए, यह गुरुजनों से हम लोग ज्ञान को ग्रहण करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शरीर में विकृति आती है,
और उस विकृति के कारण रोग होता है और फिर मुझे औषधि खाना पड़ता है और उस औषधि से तो रोग छूट जाता है और फिर दूसरा रोग हो जाता है। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। इसलिए आहार के विषय में बहुत सावधानी से हम लोग को आहार को ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग भजन करते हैं, भजन में सावधानी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, पंच पापों का त्याग है। अगर इस त्याग को हम जितना मात्रा में करेंगे उतने मात्रा में हम लोगों का भजन बनेगा। अगर हम लोग झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार अगर 100% अगर पालन करेंगे, उस दिन गुरु महाराज का भी कहना है कि भजन में आनंद ही आनंद आएगा। हम लोगों को आनंद नहीं आने का कारण है कि हम लोग सदाचार का पालन सही नहीं कर पाते हैं और भोजन की भी मात्रा और भोजन भी सही नहीं ले पाते हैं। इसके कारण है कि भजन की ओर ध्यान नहीं जाता है। अगर हम लोग सदाचार का पालन करें, पंचशील का पालन करें और भोजन पर अगर संयम रखें तो आप देखेंगे शरीर से और हम जो दैनिक व्यवहार करते हैं, दैनिक व्यवहार और भजन बहुत सुलभ से होगा। ऐसा लगेगा कि गुरु महाराज आगे आगे हमको बता रहे हैं और हम चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग गुरु का संतान हैं। गुरु अपने संतान पर ध्यान रखता है। कितने आप सुने होंगे, कितने कहते हैं कि बाबा हम सोए हुए थे, 3 जैसे बजा, लगा हमको कोई जगा दिया। वो कौन है? वो आपका रक्षक गुरुदेव है, परमात्मा स्वरूप में। मैं एक बार की घटना बता रहा हूँ। मैं सोए हुए थे बिछावन पर और महर्षि संसदी परमहंस महाराज से मतलब मुलाकात करने का, दर्शन करने का मेरा प्रबल इच्छा था। तो मुझे मालूम नहीं वो समय गुरुदेव का इधर ही अररिया या किधरों होगा समय गुरुदेव का। तो वो जा रहे थे तो हम सोए हुए 3 बजे। गुरुदेव जब उस होके जब निकले तो ऐसा लगा कि एनर्जी भर दिया शरीर में। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैं जग के मैंने आश्रम गया। आश्रम में जाके पूछते हैं कि बाबा आज कहीं गए हैं क्या? बोले हाँ हुजूर गए हैं, पूर्णिया तरफ गए हैं। तो कितने बजे निकले हैं? तो वही सुबह की बात बताए। तो मुझे विश्वास हो गया कि गुरु अगर चलते हैं, ईश्वर चलते हैं तो भक्त का रक्षा करते हैं। और इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब पूज्य बाबा के मुखारबिंद से विशेष सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।